कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आगम धारा परिवार। तो फिर जब स्पष्ट हुआ कि ये सही है, गाथा ये है, सो देवो जो अत्थम धम्मम कामम सुदेनार्णम च सो देजस अथ्यु अथो धम्मो यपवज्जा। देव उन्हें कहते हैं जो अर्थ अर्थात धन, काम अर्थात इच्छित विषय जो प्रसिद्ध है काम शब्द का, वह संतानादिक संबंधी जो प्रक्रिया होती है, और नाणम च ज्ञान भी प्रदान करते हैं, धम्मम धर्म प्रदान करते हैं। यानी जो धन धर्म काम और ज्ञान इनको प्रदान करते हैं वो अरिहंत देव होते हैं। और फिर कोई प्रश्न करे कि भाई भगवान के पास ये सारा सामान कहाँ रखा है, तो उत्तर दिया आचार्य महाराज ने कि सो देई जस अथिदु, जिनके पास होता है वही दे सकता है। तो ये मत समझो कि भगवान के पास कुछ नहीं है। जब कल्प तरु से 10 प्रकार के सुख साधन प्राप्त हो सकते हैं, तो क्या भगवान कल्प तरु से भी छोटे हैं? सहस्रनाम स्तोत्र में भगवान के 6 नाम ऐसे दिए हैं जिससे प्रमाणित होता है कि भगवान दाता है। कौन से 6 नाम हैं? महादानो एक नाम है ना सहस्रनाम में। महादानो अदाता कैसे हो सकते हैं? जो महादानों को अदाता कहते हैं वो अरहंत भगवान के स्वरूप को ही नहीं जानते। जो अरहंत को नहीं जानते वो मिथ्या दृष्टि होते हैं, सम्यक दृष्टि कैसे हो सकते हैं? तो भगवान महादानी है, एक विशेषण। फिर क्या लिखा है उसमें? अभीष्ट दह, अभीष्ट को प्रदान करने वाले हैं। जिसको जो इष्ट है वो भगवान दे सकते हैं, उनके पास ऐसी क्षमता है। और वरप्रद, वरप्रद एक विशेषण है ना सहस्त्र नाम में। एक नाम है वरप्रद। वरप्रद का अर्थ होता है, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, और उसको प्रदान करने वाले वरप्रद कहलाते हैं। तो भगवान श्रेष्ठ को प्रदान करते हैं। भगवान महादानी है, भगवान अभीष्ट को प्रदान करने वाले हैं, भगवान श्रेष्ठ वस्तु प्रदान करने वाले हैं। और कल्प वृक्षो, भगवान कल्प वृक्ष। जो वस्तु ये 10 प्रकार के कल्प वृक्ष नहीं दे सकते वो भी भगवान दे सकते हैं। और क्या है भगवान? चिंतामणि, चिंतामणि है। तो चिंतामणि का काम क्या है? चिंतत चिंतारेन, चिंतन करो आप, वो चिंता रत्न जो होता है वो आपको इष्ट वस्तु प्रदान कर देता है। और कामधेनु, कामधेनु के सामने कामना करो वो वस्तु प्राप्त हो जाती है। तो भगवान में ये सारी क्षमताएं हैं। 9 केवल लब्धियों को न समझने के कारण भगवान के विषय में बहुत सी भ्रांतियां रहती है लोगों के मन में। 9 केवल लब्धियां अगर समझ में आ जाए तो दान लब्धि को अगर आप समझ लो, तो जिनके पास क्षायिक दान लब्धि है, आप विचार करो, एक पल के लिए सोचो कि जिनके पास क्षायोपशमिक दान लब्धि होते हैं वो दानवीर और दानपति की उपाधियां प्राप्त करते हैं। तो जिनके पास क्षायिक दान लब्धि है उनके पास दान में कोई कमी हो सकती है? असंभव है। और इसीलिए वो पंक्ति बिल्कुल उचित लगती है, तुम सा दानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां। लेखक ने या कवि ने किस अभिप्राय से लिखा है ये अपन नहीं कह सकते, लेकिन पंक्ति का अगर अपन अर्थ निकालते हैं तो उस अर्थ में ये 6 विशेषण घटित हो जाते हैं।
सर्वार्थ सिद्धि में पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखा है कि अनंत प्राणिनाम अनुग्रह करम क्षायिकम अभय दानम दानांतराय क्षयात भवति। दानांतराय कर्म के क्षय से अनंत प्राणी समूह का उपकार करने की क्षमता अरहंत भगवान के पास 9 केवल लब्धियों के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसलिए भगवान को अदाता मत समझना। बोलते हैं कि भगवान को क्या लेना देना, अपने भगवान तो वीतराग है, वो कुछ लेते भी नहीं कुछ देते भी नहीं। ये सुनी सुनाई बातें हैं, आगम की बात नहीं है। आगम तो कहता है कि भगवान कुछ नहीं लेते क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन देते भरपूर हैं। राग पूर्वक नहीं देते, इतना कह लो, कोई आपत्ति नहीं है। नहीं देते ऐसा मत कहो, उसके पहले राग पूर्वक ये जोड़ दो। राग पूर्वक हटा दो तो फिर नहीं देते यार वो निकलेगा, लेकिन नहीं, राग पूर्वक नहीं देते, देते अवश्य हैं। और अगर परमात्मा स्वरूप का ध्यान किया जाए तो ध्यान में जो परमात्मा आए हुए हैं वो भी दाता बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तो तत्वानुशासन ग्रंथ की 129वीं कारिका में लिखा है, वीतरागोप्ययं देवो ध्यायमानो मुमुक्षुभिः स्वर्गापवर्ग फलदः शक्तिस्तस्य हि तादृशी। अगर भगवान अनंत दाता हैं तो सबको सब कुछ क्यों नहीं दे देते? प्रश्न तो आएगा ना। यहाँ तो पंचम काल चल रहा है, लोग रात दिन आधी रात को नींद में भी तैयार बैठे हैं कुछ लेने को तो भगवान क्यों नहीं देते? तो उसका उत्तर ये है, जो पात्र बन जाता है उसके लिए भगवान दाता हो जाते हैं। भगवान स्वरूप से तो दाता है ही, लेकिन जो पात्र उल्टा रख करके आएगा वहाँ सामने, तो उसमें क्या रख डालेंगे? तो पात्रता चाहिए, और पात्रता के लिए या तो आप भक्ति में लीन हो जाओ भगवान की, या तो ध्यान में लीन हो जाओ। ये 2 उपाय हैं। आप अगर भक्ति में डूब गए तो फिर आपकी अभीष्ट वस्तु सीमंदर भगवान से यहाँ प्राप्त हो जाएगी। भरत क्षेत्र में, विदेह से भरत में सीमंदर आदि जो 20 तीर्थंकर हैं आज भी विद्यमान है, और उनके लिए ये 50,000 योजन कोई मायने नहीं रखती। ये कोई दूरी है क्या उनके लिए 50,000 योजन? कोई गिनती नहीं है इसकी। आप या तो भक्ति में चले जाओ या ध्यान में चले जाओ। तो वहाँ पर ग्रंथकार आचार्य लिखते हैं तत्वानुशासन में, मुमुक्षु भी ध्याय मानो, जो बुराइयों से, बंधनों से, कर्म नोकर्म से, भाव कर्म से छूटने के इच्छुक हैं, वो जब भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान उनके लिए दाता बन जाते हैं। क्या क्या देते हैं उनके लिए? स्वर्गाप वर्ग फलदः, स्वर्ग और मोक्ष फल के प्रदाता हो जाते हैं। ऐसा कैसे संभव है कि भगवान का ध्यान लगाया और फिर ध्यान में आए हुए भगवान स्वर्ग और मोक्ष के दाता बन गए ध्याता के लिए? कैसे? तो फिर उसका समाधान देते हुए चतुर्थ चरण में आचार्य लिखते हैं, तस्य शक्ति ही तादृशी। ही शब्द और लगाया, क्योंकि जिनका ध्यान लगाया है उनके पास ऐसी शक्ति है कि उनके ध्यान लगाने वाले को सब कुछ मिल जाएगा। ऐसी शक्ति उनके पास है, ध्यान में आए हुए भगवान के पास नहीं है।
जिनका ध्यान लगाया है उन भगवान के पास वैसी शक्ति है। दोनों में क्या अंतर है? वो अर्थ रूप भगवान है और ध्यान में आए हुए भगवान ज्ञान रूप भगवान है। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा गरिष्ठ विषय है, लेकिन गरिष्ठ चीज़ें बड़ी आनंददायक होती है। रसोई की तो आपको अनुभूति है, लेकिन अभी हम यहाँ पर आगम की बात बता रहे हैं कि इसमें जो साक्षात भगवान है वो तो वहाँ है जहाँ है, लेकिन ध्यान में जो भगवान आए हुए हैं वो ध्याता के ज्ञान द्वारा आए हुए हैं। वे महावीर भगवान किसी जीव के ध्यान में प्रवेश कर रहे हैं क्या? अथवा सीमंदर भगवान, आप अगर उनका ध्यान लगा रहे हो तो क्या सीमंदर भगवान आपकी उस ध्यान पर्याय में स्वयं अपने द्रव्य गुण पर्यायों के साथ प्रवेश कर रहे हैं? कर ही नहीं सकते। वो 500 धनुष के और आप यहाँ पर कितने धनुष को? बहुत अल्प है अपनी अवगाहना, वो कैसे आ जाएंगे अपने अंदर? तो वो अपने स्थान पर है, लेकिन ध्यान अपन अपने ज्ञान द्वारा करते हैं और ज्ञान अपने को आगम से मिला हुआ है। तो आगम से प्राप्त ज्ञान के द्वारा सबसे पहले ध्यान करने की ज्ञान प्राप्त किया, फिर ध्यान किया। इसके बीच की एक प्रक्रिया है जिसका वर्णन बहुत कम लोग करते हैं। जैसे किसी जीव को आत्म ध्यान करना है तो सबसे पहले उसको क्या करना होगा? उसको सबसे पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना ध्यान होता ही नहीं है। ज्ञान की स्थिरता का ही दूसरा नाम ध्यान है। तो आत्मज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अभी भी वो आत्म ध्यान नहीं कर सकता। बीच में एक काम और ज़रूरी है। वो क्या है? उसको आत्मवान बनना होगा। आत्मवान शब्द के 2 अर्थ दिए हुए हैं। गुप्तेंद्रिय मनाह आत्मवान, किम वा जितेंद्रिय आत्मवान। आत्मवान शब्द के 2 अर्थ हैं। जो इंद्रिय और मन को संवृत कर चुके हैं, अर्थात जिसके इंद्रिय और मन बहिर्मुखी नहीं है, ये आत्मवान शब्द का अर्थ है। और दूसरे शब्दों में उन्होंने क्या कहा? पहले शब्द में कहा गुप्तेंद्रिय मना, और फिर दूसरे में कह दिया जितेंद्रिय। आप देख लीजिए, स्वयंभू स्तोत्र की टीका में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा है? कुंथुनाथ भगवान की स्तुति में। मिथ्यात्मवान विषय सौख्य परांग मुखो भूत। ये पद सुना है आपने कभी? स्वयंभू स्तोत्र में आती है ना ये पंक्ति। तो यहाँ पर आत्मवान शब्द का अर्थ टीकाकार प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने लिखा है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर विजयी। तो आत्मज्ञान प्रथम चरण है, आत्मवान द्वितीय और आत्मध्यान तृतीय। इसलिए आत्मध्यान कोई मनुष्य नहीं कर सकता जो आत्मवान न हो। नहीं आया समझ में? तो आत्मज्ञान के बाद आत्मवान होना होता है, और आत्मवान होने के बाद आत्मध्यान होता है। उसके बिना संभव ही नहीं है। अपन ने आत्मानुशासन में देखा, वो जो श्लोक था आकिंचन्य के दिन आपने सुना था, योगी गम्यम तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः। हे शिष्य, तुम्हें समझ में नहीं आया ना आकिंचन्य?
आकिंचन्य का महत्व समझ में नहीं आया? विचार करो तुम, आकिंचन्य का क्या महत्व है अभी जो हमने बताया। अकिंचनो हम इत्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर्भवे, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा निर्णय करके तुम कायोत्सर्ग में स्थित हो जाओ, अचल हो जाओ। इससे क्या होगा? त्रैलोक्याधिपतिर्भवे, तुम त्रिलोक के नाथ बन जाओगे। अरे इतनी सी बात है? बोले इतनी सी बात नहीं है, तुम समझ नहीं पाए। तो वो शिष्य पूछता है कि क्या नहीं समझ पाए? आपने कहा ना कि मेरा कुछ नहीं है और बस इतना निर्णय करके कायोत्सर्ग में स्थित हो जाओ, तीन लोक के नाथ बन जाओगे। तो आचार्य कहते हैं कि तुम इसको इतनी सी बात कह रहे हो, अगर समझ जाते तो इसको इतनी सी बात नहीं कह सकते थे। क्यों? क्योंकि तब परमात्मनः रहस्यम प्रोक्तम, हमने तुम्हें परमात्मा होने का रहस्य बता दिया। और वो रहस्य जिसको तुम इतनी सी बात कह रहे हो और ये जाहिर कर रहे हो, ये सूचित कर रहे हो कि तुम्हें समझ में नहीं आया है, समझने वाला इसको इतनी सी बात नहीं कह सकता था। वो रहस्य किसकी समझ में आता है? शिष्य पूछता है कि फिर महाराज वो रहस्य उसको मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं कैसे पात्र बनूँ उस रहस्य को समझने के लिए? तो बोलते हैं योगी गम्यम, ये रहस्य योगियों के गम्य है। योगी बनो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। जो योगी नहीं है उनको ये रहस्य समझ में नहीं आ सकता। ये बात क्यों कहते आचार्य? अगर आत्मवान बनना इतना सरल होता तो फिर आचार्य ऐसे शब्द क्यों लिखते? फिर सामायिक पाठ में उन्होंने क्या लिखा? योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीय, जो अपने अंतः स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं वे परमात्मा योगी निरीक्षणीय। किनके द्वारा अवलोकनीय है? कौन उनके दर्शन कर सकता है? उन परमात्मा के योगी, ध्यानावस्था में योगी उन परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं। तो वो सबके द्वारा निरीक्षणीय क्यों नहीं है? देखो, योगी शब्द में भी 3 मात्रा है और सर्व शब्द में भी 3 मात्रा है। योऽन्तर्गतो सर्व निरीक्षणीय लिख सकते थे, लेकिन नहीं, उनने सर्व शब्द के स्थान पर क्या लिखा? योऽन्तर्गतो योगी निरीक्षणीय। तो कोई ना कोई बात है उसमें। इष्टोपदेश में लिखा एकोऽहं निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचरः, मैं एकाकी हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं स्वरूप की अपेक्षा शुद्ध स्वरूपी हूँ। ज्ञानी, मैं ज्ञान संपन्न वस्तु हूँ। और एक विशेषण और लिख दिया उन्होंने, योगींद्र गोचरः, मैं योगींद्रों का विषय हूँ, अर्थात मैं अपना विषय भी नहीं हूँ, योगींद्रों का विषय हूँ। और जो योगी नहीं है, योगींद्र नहीं है, वो भी तो आत्मा को जानते हैं। तो कैसे जानते हैं? वो आगम ज्ञान से जानते हैं। निर्विकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से नहीं। सुना आपने ये शब्द? ध्यान देने योग्य शब्द है ये। निर्विकार स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जिसको निर्विकल्प समाधि कहते हैं।
उससे नहीं जान रहे हैं वो आत्मा को, वो श्रुतक ज्ञान से, आगम ज्ञान से आत्मा को जान रहे हैं। तो ज्ञानी तो है वो, आत्मज्ञानी तो है, लेकिन निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञानी नहीं है। और निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान किनको होता है? तो अभी अपन ने इतने सारे ग्रंथों से देखा, योगी गम्यम, योगी निरीक्षणीय, योगींद्र गोचर, तीनों में योगी शब्द आया कि नहीं? एक में भी भोगी आया? तो फिर भोगी लोग अपनी धारणा सुधार ले। जो योगियों का विषय है उसको अपना विषय मानना छोड़ दे, क्योंकि अपने जो पूर्वाचार्य थे वो सत्यनिष्ठ थे और असत्यवादी नहीं थे। वो कभी भी पाठक को गुमराह नहीं कर सकते थे, तो उनके वचन सत्य हैं, ये योगी गम्य है। तो अब भगवान का जो ध्यान है, देखो भगवान को ज्ञान में प्राप्त करना भी कितना कठिन है, अभी अपन समझ रहे हैं। यहाँ जब अपन 9 क्षायिक लब्धियों का वर्णन पढ़ते हैं तब लगता है कि ये तो हमें पता ही नहीं था। आज आपको कई बातें ऐसी सुनने मिली कि नहीं, कि जिसको सुनने के बाद आपके मन ने कहा कि अरे ये तो बड़ी अजीब बात है, हमने तो आज तक इसके बारे में जाना ही नहीं था, आज तक हमने सुना ही नहीं था कि भगवान दाता होते हैं और क्या क्या देते हैं। ये सुनकर तो और दिमाग चकरा गया। और वो कुंद आचार्य लिख रहे हैं। कोई प्रश्न? हमने पात्र शब्द कहा था, यानी कुल मिलाकर के जो आपको लाभ हुआ उस लाभ को देने वाला आपका कर्म हो गया, यही अभिप्राय है ना आपका? किसके निमित्त हुए वो? तो फिर जो आपको मिला उसके दाता का श्रेय भगवान को कैसे दे सकते हैं? उसके दाता का श्रेय तो आप अपने भावों को ही दे सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो विशुद्धि आई उस विशुद्धि ने आपको वो सब दिलवाया। तो भगवान कैसे दाता हो गए? भगवान तो निमित्त मात्र हो गए। देखो एक बात सुनो आप, करुणा के 2 भेद हैं, सराग और वीतराग। दान के 2 भेद हैं, सराग और वीतराग। तो आप जो सराग दान है और सराग करुणा है उसको कुछ पल के लिए एक तरफ रख दो और ये स्वीकार करो कि आगम में वीतराग दान और वीतराग करुणा भी प्रतिपादित है। और जो वस्तु भगवान से मिलती है वो कहीं और क्यों नहीं मिलती? और भगवान की 9 केवल लब्धियों में जो क्षायिक दान है वो उनको दाता बना रहा है, आपकी विशुद्धि उनको दाता नहीं बना रही है। तो इसके लिए एक उदाहरण हमने एक दिन दिया था, आप स्मरण कीजिए, कि भगवान जहाँ विराजमान होते हैं वहाँ 100 योजन तक सुभिक्ष होता है। वो केंद्र में है और चारों तरफ 100 योजन व्यास पर्यंत है, ऐसे जो पूरा 2πr कर दो तो फिर वो परिधि आ जाएगी उसकी। तो इतना विस्तृत क्षेत्र सुभिक्ष से व्याप्त हो जाता है, कोई दुर्भिक्ष नहीं आ सकता वहाँ पर। तो इसका कारण अपन ने विचार किया था उस दिन, क्या कारण था इसका? वहाँ के जीवों का पुण्य या केवल भगवान या दोनों? अगर ये माने कि वहाँ के जीवों का ऐसा पुण्य था कि सुभिक्ष हो गया, भगवान उसमें निमित्त बन गए, अगर ऐसा मानते हैं
तो फिर वो अतिशय भगवान का नहीं रहा, वो वहाँ के जीवों के पुण्य का अतिशय हो गया। और अगर ऐसा मानते हैं कि भगवान का भी प्रभाव था और उनके पुण्य का भी प्रभाव था, तो भी वो अतिशय आधा आधा चला गया, 50-50 हो गया। जितना % पुण्य का प्रभाव था वो पुण्य की श्रेणी में चला गया, और जितना % भगवान का प्रभाव था उतना वो भगवान के उसमें चला गया। लेकिन नहीं, केवल ज्ञान के 10 अतिशयों में 100 योजन सुभिक्ष वाला अतिशय मात्र केवली का है, किसी अन्य का नहीं। और इसके लिए हमने 2 उदाहरण और दिए थे कि अगर आप ये मानते हैं कि वहाँ के जीवों का पुण्य भी होता है, तो फिर 2 ऐसे उदाहरण थे जिनसे प्रमाणित हो रहा था कि नहीं, वहाँ सारे जीवों का पुण्य उदय में नहीं होता, कई जीवों के पाप का भी उदय होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आगम धारा परिवार,